क्योंकि विपक्ष वाले भी मनमाना थे। ये उनके आने से तो इन लोगों को सीख मिल गई कि हमको आए दिन में सरकार कैसे चलानी पड़ेगी। महंगाई इतनी हो गई है, क्या बताइए, जिसका आयुष्मान कार्ड बना है वह तो मान लीजिए उसका 50,000 का ट्रीटमेंट है तो सिर्फ ऑपरेशन का 12-14 हजार की उन्होंने ट्रीटमेंट कर दे रहा है। जैसे राशन, एक बात आप हमको बताइए, राशन तो हमको जेल में भी मिलता है। आप हमको बताइए, आप हमको जवाब दीजिए, राशन भोजन हमको जेल में भी मिलता है। माहौल तो ठीक है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं वो केवल जब चुनाव आता है तभी नजर आते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी तो इस तरह खोजते रह जाइए। हाँ, चुनाव जीतने के बाद पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये हर बार चुनाव का एक मुद्दा होता है, तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? अरे चुनाव का मुद्दा है कि किस मुद्दे पे आप लोग वोट डालेंगे आज? मुद्दा तो यही कि विकास हो, लेकिन जो प्रेजेंट में वो विकास कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आता है। हाँ, सरकार ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, लेकिन जो सांसद है वो कहीं काम उनका दिखता नहीं है। हाँ, केवल चुनाव आएगा तो दौड़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप खोजते रह जाइए, फिर चुनाव में ही नजर आएंगे। हाँ, तो इस बार क्या मन है, इस बार वोट डालेंगे तो किस मुद्दे पे डालेंगे इस बार आप? अरे हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ का जो सांसद है वो बदल जाए। क्या विकास? सबसे मेन। अच्छा, सांसद ही बदल देना चाह हाँ, रहे हैं? सांसद वो किसी भी पार्टी का हो, हम्म। पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन वो ना रहे। भैया कह रहे हैं सांसद बदल दिया जाए, काम नहीं हो रहा है। सही बात उन्होंने कहा है कि 3 बार इन्होंने रह चुके हैं सांसद, और 3 बार भी ये क्षेत्र में नहीं दिखाई नहीं देते। कौन सांसद है? सिर्फ चुनाव में कमलेश पासवान। आप देखिए, किस पार्टी से? हाँ? किस पार्टी से? मैं कोई पार्टी से नहीं, नहीं, वो किस पार्टी से? बीजेपी के सांसद हैं, 3 बार रह चुके हैं। यहाँ से सांवखोर से एक लिंक रोड जाता है सीधे वह रुद्रपुर की तरफ, उस बीच रास्ते में जा करके देखिए, वह 15 साल का दिन हो गया जो हरशंकर तिवारी ने जो डाला था उस रोड पे, वहीं पर सारे लोग चल रहे हैं। उसके बाद इनका कोई विकास हुआ नहीं, कमलेश पासवान जी का। आप बताइए, हम कौन सी उम्मीद करें कि बीजेपी में हमको विकास है? राशन नहीं मिल रहा है। राशन कोई एक मिनट, ये तो आप देखिए, राशन यह चीज है, ये तो भाई जैसे राशन, एक बात आप हमको बताइए, राशन तो हमको जेल में भी मिलता है। आप हमको बताइए, आप हमको जवाब दीजिए, राशन भोजन हमको जेल में भी मिलता है। इसका मतलब हम कोई भी क्राइम करें हमको भोजन मिलता है, मैं संतुष्ट रहूं, मेरे जीवन का यही एक लक्ष्य है। ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में फीस महंगा हो गया है, नौकरियां नहीं बच्चों को लोग को मिल रही है। प्रधानमंत्री जो आपका प्रधानमंत्री इलाज करवा रहे हैं, नहीं, प्रधानमंत्री, अरे भाई अब क्या मैं प्रधानमंत्री, अब मैं बोल दूंगा तो तकलीफ होगी। प्रधानमंत्री की देन है कि कोरोना में इन्होंने 1.5 लाख पर, जैसे अब सुनने में आता है, भैया मैं साक्ष्य नहीं दे रहा, सुनने में आता है कि जो भी कोरोना का हॉस्पिटल लिया था वह 1.5 लाख रुपया एक कोरोना के मरीज पर देना था। आप बताए, जो कोरोना के मरीज है वह जाता था, डॉक्टर को 1.5 लाख से मतलब है, वह सीज करके वहीं मर गया, और जो लोग घर पर बचे थे, जो काढ़ा ओढ़ा पीते थे, वो बल्कि ठीक थे। तो ये आयुष्मान कार्ड से और ये सुरक्षा से हमको क्या मतलब है, आप हमको बता दीजिए। महंगाई इतनी हो गई है, क्या बताइए, जिसका आयुष्मान कार्ड बना है वह तो मान लीजिए उसका 50,000 का ट्रीटमेंट है तो सिर्फ ऑपरेशन का 12-14 हजार की उन्होंने ट्रीटमेंट कर दे रहा है। 35,000 40,000 उसकी अन्य बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो उस आयुष्मान से क्या मिला है? और नहीं तो 10 रुपए की जो दवा मिलती थी आजकल मार्केट में 20 रुपए की मिल रही है। अब बताइए, महंगाई पर बात कीजिए, कहाँ से कोई ला करके देगा? मोदी जी अपने घर पे नहीं रखे हैं पैसा, इसी जनते से ही चूस करके इकट्ठा करके ना ही वितरण करते हैं। चूस करके इकट्ठा करके? बिल्कुल चूस करके। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है आप बताइए। एक बाइक ले लीजिए, कंपनी बना रही है वो पैसा देगी, टायर की कंपनी बना रही है वो पैसा देगी, जो पार्ट पुर्जे अलग बिक रहे हैं उसका जीएसटी पैसा मिलती है। गाड़ी जब रोड पे आती है तो डीलर से जीएसटी लेते हैं, फिर उसके बाद जब रोड पर गाड़ी हम चलाने जाते हैं तो आरटीओ में हम अपना पैसा जमा करते हैं। अब बताइए, सरकार एक गाड़ी का कितना पैसा लिया, आप हमको बताइए। अभी टोल टैक्स भी देना है आप वो भी बताइए। रोड टैक्स भरते भी हैं, उसके बाद हम टोल टैक्स भी दें, तो सरकार तो अपनी योजना बना रही है। आप हमको बताइए। आप विकास की बात, कुछ काम मोदी जी ने अच्छा काम किया है, कुछ काम मोदी जी का भी अच्छा है, सिर्फ निगेटिव नहीं, उनका भी अच्छा काम हुआ है। जैसे हिंदुत्व पर उन्होंने हमारे देश के लिए अच्छा काम किया, विदेशी नीति मामले में भी अच्छा काम किया। हाँ, एक चीज है,
विपक्ष को इन्होंने सिखा दिया कि कैसे सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष वाले भी मनमाना थे। ये उनके आने से तो इन लोगों को सीख मिल गई कि हमको आए दिन में सरकार कैसे चलानी पड़ेगी। माहौल है, बीजेपी आ रही है, मोदी जी फिर आ रहे हैं। मोदी फिर आ रहे हैं। हाँ, चाचा तो कह रहे हैं कि यहाँ जो अरे सांसद चाचा हैं, को कहने सांसद जो दीजिए। है काम ही नहीं हाँ, यहाँ के सांसद थोड़ा सा सीट बदलनी चाहिए थी। यहाँ के सांसद काम लायक नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। और और 3 बार से हैं, और कोई यहाँ से नहीं, रोड काम नहीं- तो कोई काम रोड- तो कोई कोई नहीं रोड किया। जाती है यहाँ से हाँ। गाँवपुर वाली, उस पे कोई बता रहे थे कि 15 साल से गड्ढा ही गड्ढा है। हाँ, गड्ढा है, लेकिन अब मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इनको तो जिताना ही पड़ेगा। इस वर्तमान जो है सांसद है उनसे खुश नहीं है। उनसे सब लोग खुश नहीं है। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? मोदी जी का हर कमवा बढ़िया है। हाँ, एक तो घोटाला नहीं हुआ, कोई भी घोटाला उजागर नहीं हुआ। रक्षा नीति जो है सैनिकों के लिए इतना बढ़िया कर दिए कि अग्निवीर योजना कैसे बहुत है? बढ़िया है। वो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, उनका सोच जो है बढ़िया है।